देखिए लिखते हैं कि उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उधो, मैं ब्रज को नहीं भूल पा रहा हूँ। ये जो है कृष्ण कहते हैं उद्धव से। ठीक है, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अर कुंजन की छाही, वह सुरभि वह बछ दोहिनी, खरिक दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही, या मथुरा कंचन की नगरी, या मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ता हल जाही। लेकिन जब ही सुरति आवत वा सुख की, ये कह रहे हैं कृष्ण जी उद्धव से कि जब ही सुरति आवत वा सुख की, जिय उमगत तन नाही, अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदानंद निवाही, सूरदास प्रभु रहे मौन होई, यह कही कही पछिताही। बहुत सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है। सूरदास जी कृष्ण के अनन्य भक्तों में से एक हैं और वो प्रभु कृष्ण की बाल लीला का बहुत अद्वितीय अलौकिक अनुपम सुंदर चित्रण करते हैं। कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को नहीं भूल पा रहा हूँ। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, तो शाब्दिक अर्थ देखिएगा बहुत सरल है, कुछ शब्द कठिन उनको मैंने लिख दिया। जैसे कगरी है, तो ये कगरी का अर्थ होता है जो नदियों के बीच की घाटियां होती हैं, किनारे, कगरी किनारा भी कह सकते हैं, लेकिन नदियों की घाटियों को जो कगरी बोलते हैं। और खरिक जो शब्द आया है इसका अर्थ गौशाला होता है। ठीक है, अगला शब्द है मुक्ताहल का मोती। बाकी सिंपल शब्द है, आप सबको आ रहे होंगे, तो बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको सब बताता हूँ। हंस सुता यमुना जी को कहा गया है, सब लोग जानते होंगे। हंस सुता यमुना जी को बोला गया है, यमुना। ठीक है, यमुना कि हंस सुता की सुंदर कगरी, मैं ब्रज को नहीं भूल पा रहा हूँ। और वहाँ क्या क्या नहीं भूल पा रहा हूँ, जो यमुना नदी की सुंदर घाटियां हैं, ठीक है, सुंदर कगरी, और वहाँ की जो कुंज लताओं की जो छाया है, यमुना के किनारे जो पेड़ हैं उन कुंजों की जो छाया है उसको मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। और वह सुरभि का अर्थ गाय भी होता है। सुरभि के बहुत सारे अर्थ होते हैं, यहाँ पर जो है गाय का अर्थ है। वे गैया और वे बच्छ दोहिनी, यानी बछड़े और जो है बछिया जिसको बोलते हैं, छोटी गैया, तो वे गाय और उनके बछड़ों को, और खरिक का अर्थ मैंने बताया गौशाला में जब उनको दोहने के लिए जाते थे। ठीक है, उन सब बातों को मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। खरिक दुहावन जाही, ठीक है, गौशाला में उनको दुहाने के लिए अर्थात दूध दुहाने के लिए मैं जाता था, तो उसको मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। ये कृष्ण जी कहते हैं उद्धव से। आगे कहते हैं ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही। ग्वाल वालों के संग में हम कौतूहल करते थे, खेल करते थे, कोलाहल करते थे, और बाहें पकड़ करके अर्थात हाथ पकड़ के नाचते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी, और कहते हैं यद्यपि ये मथुरा नगरी जो है ये कंचन की है, सोने की नगरी है। मथुरा के बारे में बात करते हुए कन्हैया कहते हैं कि ये मथुरा नगरी जो है ये कंचन की है, सोने की है। इसमें मणि यानी मणियाँ और मोतियाँ लगी हुई है। ठीक है, मणियाँ और मोतियों से जड़ित ये जो है कंचन की नगरी है, सोने की नगरी है। लेकिन जब ही सुरति आवत वा सुख की, जब मुझे वहाँ की याद आती है, ब्रज की, जब मैं ब्रज की याद करता हूँ, जिय उमगत तन नाही, तो मेरा जीव अर्थात हृदय उमड़ने लगता है, और मुझे तन नाही अर्थात शरीर की याद नहीं रह जाती। शरीर को मैं नहीं याद कर पाता हूँ, मैं अपने शरीर को भूल जाता हूँ। कब? जब मुझे ब्रज की याद आती है। जब मैं ब्रज को याद करता हूँ तो बिल्कुल मैं अपने शरीर को भूल जाता हूँ। आगे कहते हैं अनगन भांति करी बहुलीला, मैंने लीला अनगिनत भाग से, अनगन जिनको गिना नहीं जा सकता, अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदानंद निवाही,
कहते हैं मैंने अनेकों भांति से लीलाएं की वहां पे, और मैंने जो जो लीला की उसका निर्वाहन माता जसोदा ने और नंद बाबा ने किया। अब कैसी लीला है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, भगवान कृष्ण की अनुपम लीलाएं थी। कभी जिद करते थे क्या, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, हे मैया मुझे चांद का खिलौना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं करते थे वो। तो वही कहते हैं कि बहुत प्रकार से मैंने लीलाएं की, और उन सबको जो है नंद बाबा ने, माता जसोदा ने निर्वाहन कराया, अर्थात मेरी जिद को पूरा कराया। और सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा कहते हुए प्रभु अर्थात कन्हैया श्री कृष्ण जी मौन हो जाते हैं, और ऐसा कह करके वो पछता रहे हैं, बार बार उनको पछतावा हो रहा है। तो ये आपकी व्याख्या थी, उम्मीद पसंद आई होगी। तो इसमें देखिए साहित्यिक थोड़ा सा देख लेते हैं, काव्य सौंदर्य क्या हो सकता है। अलंकार इसमें अनुप्रास और पुनरोक्त प्रकाश मिल जाएगा, ठीक है। और उसके साथ रस इसमें शांत है, छंद पद है, भाषा ब्रज है। तो ये आपका जो है सूरदास का